हेलो, मैं हूं आपका सुमित शर्मा और आपका वेलकम है सुमित शर्मा लेक्चर के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हमने पिछले लेक्चर में लेंस पढ़ लिए थे। लेंस स्टार्ट कर दिया है और आज पढ़ने वाले हैं लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को करें प्रेस, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आप तो सबसे पहले पहुँचती रहे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। ये महत्वपूर्ण परिभाषाएं केवल 4 ही हैं, ज़्यादा नहीं है। और उसके बाद पढ़ेंगे हम प्रतिबिंब बनाने के नियम। उसमें भी आपके 3 नियम हैं। यही 2 टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मोटिवेशन। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो एक आस बनाए रखनी है कि हाँ, एक दिन कुछ ना कुछ होगा और उसी आस पर हमको काम करना है और अपनी पढ़ाई निरंतर करते रहना है, ताकि हम टॉप करने में सक्सेस रहें। तो अब स्टार्ट करते हैं। लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। इसमें आपकी केवल 4 परिभाषाएं हैं। पहली परिभाषा है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। तो देखते हैं कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। हमने हेडिंग डाली लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। ये लेक्चर हमारा 19 है और इसमें पहली परिभाषा है पहली मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है। तो ये मुख्य अक्ष किस प्रकार होती है? तो ये होता है हमारा, ये है कोई हमारा उत्तल लेंस और ये है अवतल लेंस। तो जब इसको काटा नहीं गया होगा तो ये किस प्रकार होगा? इस प्रकार। तो इसका जो वक्रता केंद्र होगा वो होगा यहाँ पर, ये होगा C1 और इस वाले का जो वक्रता केंद्र होगा वो होगा C2, वो होगा यहाँ पर। लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती, इसे कहते हैं मुख्य अक्ष। और जब इसे काटा नहीं गया होगा तो किस प्रकार होगा? यहाँ पर होगा इसका वक्रता केंद्र C1 और इसका वक्रता केंद्र होगा यहाँ पर ये C2। दोनों केंद्र को मिलाने वाली, वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। तो इसे कहते हैं मुख्य अक्ष। अब इसको किस प्रकार लिखा जाएगा? लेंस के दोनों पृष्ठों के, लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष कहलाती है। तो ये होती है हमारी मुख्य अक्ष की परिभाषा। लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ये है हमारी मुख्य अक्ष और ये वाली मुख्य अक्ष है, इसे बोला जाता है मुख्य अक्ष। और इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसके बाद पढ़ने वाले हैं प्रकाशिक केंद्र, जिसे बोला जाता है ऑप्टिकल सेंटर। तो दूसरी परिभाषा है हमारी प्रकाशिक केंद्र, जिसे इंग्लिश में ऑप्टिकल सेंटर बोला जाता है। तो दूसरी परिभाषा क्या है हमारी? दूसरी परिभाषा है प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र। तो प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष पर उपस्थित वह बिंदु जिस पर आपतित प्रकाश किरण सीधी पार गुजर जाती है, तो उसको हम ऑप्टिकल सेंटर यानी कि प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तो ये किस प्रकार होता है? ये होता है हमारा कोई उत्तल लेंस और ये होता है अवतल लेंस।
और ये होती है इसकी मुख अक्ष, ये भी मुख अक्ष। तो इसमें क्या होता है, ये इसके लंबवत एक लाइन ड्रॉ होती है, इसमें भी एक लाइन ड्रॉ होती है। तो ये जो प्रकाश किरण आती है वो मुख अक्ष पर उपस्थित वह बिंदु जिससे सीधी पारगमित हो जाती है वह हमारा ऑप्टिकल सेंटर यानी कि प्रकाशिक केंद्र ओ कहलाता है। इसमें भी सेम टू सेम ऐसा ही होता है, वह बिंदु जिससे प्रकाश किरण सीधी पारगमित गुजर जाती है वही हमारा प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। तो होगा हमारा ये ओ, इसे बोला जाता है ऑप्टिकल सेंटर यानी कि प्रकाशिक केंद्र। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, मुख अक्ष पर उपस्थित वह बिंदु, मुख अक्ष पर उपस्थित वह बिंदु जहां आपतित प्रकाश किरण, आपतित मतलब आने वाली, आपतित प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी गुजर जाती है तो मुख अक्ष पर उपस्थित वह बिंदु, मुख अक्ष पर उपस्थित वह बिंदु प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। तो ये होती है हमारी प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा। मुख अक्ष पर उपस्थित वह बिंदु जहां आपतित प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी पार गुजर जाती है तो वो हमारा प्रकाशिक केंद्र यानी कि ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे ओ से व्यक्त करते हैं, इसे हम ओ से व्यक्त करते हैं। अब पढ़ने वाले हैं फोकस या मुख्य फोकस। तो हमारी तीसरी डेफिनेशन है मुख्य फोकस या फोकस किसे कहते हैं। तो फोकस यानी कि मुख्य फोकस या फोकस किसे कहते हैं, ये होते हैं हमारे दो, कौन कौन से होते हैं, प्रथम फोकस तथा द्वितीय फोकस। तो इसमें पहले हमने हेडिंग डाली मुख्य फोकस या फोकस। लेंस के दो फोकस होते हैं, लेंस के दो फोकस होते हैं, लेंस के दो फोकस होते हैं, पहला होता है हमारा f1 तथा दूसरा होता है f2। तो इसमें भी हमारी पहले हम पढ़ेंगे उत्तल लेंस के लिए फोकस, उत्तल लेंस के लिए फोकस, जिसमें हमारा उत्तल लेंस के लिए फोकस क्या होता है, प्रथम फोकस। इसकी पहली परिभाषा होगी उत्तल लेंस के लिए। तो इसके अंदर आपको उत्तल लेंस में लिखना है प्रथम मुख्य फोकस। तो हम उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस पढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है कि मुख अक्ष पर उपस्थित वह बिंदु जहां से उत्सर्जित प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाती है वह हमारा उत्तल लेंस का प्रथम फोकस बिंदु कहलाता है। इसका चित्र किस प्रकार होगा, ये होता है कोई हमारा उत्तल दर्पण, ये होगी इसकी मुख अक्ष, यहाँ से उत्सर्जित प्रकाश किरण, अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाती हैं।
तो जो हमारा यह बिंदु है यह कहलाता है F1, इसे कहते हैं प्रथम मुख्य फोकस। तो इसे किस प्रकार लिखा जाएगा प्रथम मुख्य फोकस को? उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष पर उपस्थित, उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष पर उपस्थित वह बिंदु जहाँ उत्सर्जित प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो मुख्य अक्ष पर उपस्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर उपस्थित वह बिंदु उत्तल लेंस का प्रथम फोकस बिंदु कहलाता है। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस F1 कहलाता है। ये कहलाता है हमारा उत्तल लेंस का प्रथम फोकस बिंदु। और अब देखने वाले हैं उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस बिंदु। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को हम उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस बिंदु कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस बिंदु, ये कोई है हमारा उत्तल लेंस और ये है इसकी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से मिलती है उसे हम द्वितीय फोकस बिंदु कहते हैं उत्तल लेंस का। तो ये होता है हमारा F2। तो इसकी द्वितीय फोकस बिंदु की परिभाषा क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं तो उस बिंदु को उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस बिंदु कहते हैं। फोकस बिंदु कहते हैं। तो उत्तल लेंस के लिए द्वितीय फोकस बिंदु में क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसको उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस बिंदु कहा जाता है। और अब हम देखने वाले हैं अवतल लेंस के लिए फोकस बिंदु। तो अब हम देखने वाले हैं अवतल लेंस के लिए फोकस या मुख्य फोकस। तो इसमें हमारा पहला फोकस कौन सा है, प्रथम मुख्य फोकस या फोकस
प्रथम फोकस। तो प्रथम फोकस में क्या होता है कि मुख्य अक्ष पर उपस्थित वह बिंदु जिसकी ओर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो मुख्य अक्ष पर उपस्थित वह बिंदु अवतल लेंस का प्रथम फोकस बिंदु कहलाता है। ये किस प्रकार होता है, पहले हम बनाएंगे अवतल लेंस। ये होता है हमारा अवतल लेंस, ये होगी इसकी मुख्य अक्ष, ये इसके ऊर्ध्वाधर एक लाइन ड्रॉ होती है। तो अवतल लेंस की प्रथम मुख्य फोकस की परिभाषा क्या कहती है कि मुख्य अक्ष पर उपस्थित वह बिंदु जिसकी ओर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो मुख्य अक्ष पर उपस्थित वह बिंदु अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, जब इसको डैश डैश करके आगे बढ़ाया जाता है तो ये ऐसा लगता है कि इस बिंदु पर मिल रही है। यही होता है हमारा प्रथम फोकस बिंदु, जो होता है हमारा अवतल दर्पण का। तो इसकी परिभाषा क्या होती है प्रथम फोकस बिंदु की या मुख्य फोकस की, मुख्य अक्ष पर उपस्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर उपस्थित वह बिंदु जिसकी ओर आने वाली प्रकाश किरण या प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है तो मुख्य अक्ष पर उपस्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर उपस्थित वह बिंदु अवतल लेंस का प्रथम फोकस बिंदु कहलाता है। प्रथम फोकस F1 कहलाता है। ये होता है हमारा प्रथम फोकस बिंदु, जिसे हम F1 से प्रदर्शित करते हैं। और अब देखेंगे कि अवतल लेंस का द्वितीय फोकस बिंदु क्या होता है। तो द्वितीय मुख्य फोकस क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो वह बिंदु हमारा अवतल लेंस का द्वितीय फोकस बिंदु F2 कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस, ये होता है हमारा अवतल लेंस, और ये होती है इसकी मुख्य अक्ष। इसके लंबवत एक लाइन ड्रॉ होती है इस प्रकार। तो लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो इसको जब डैश डैश करके पीछे हटाया जाता है तो ये F2 पर मिलती है। इसको ही हम कहते हैं अवतल लेंस का द्वितीय फोकस बिंदु। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, मुख्य फोकस मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात
जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है तो उस बिंदु को, तो वह बिंदु अवतल लेंस का द्वितीय फोकस बिंदु, फोकस लिख लो आप, या मुख्य फोकस लिख लो, या फोकस बिंदु लिख लो। द्वितीय फोकस बिंदु F2 कहलाता है। यहाँ पर हमारा फोकस हुआ एंड, और इससे आगे हम पढ़ने वाले हैं फोकस दूरी। लेंसों से संबंधित परिभाषा में ही अभी चल रहे हैं, वो भी हमारी लास्ट परिभाषा है फोकस दूरी, और इसको हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। आगे है हमारी परिभाषा फोकस दूरी। फोकस दूरी किसे कहते हैं, यह है हमारी चौथी तथा लास्ट परिभाषा। फोकस दूरी जिसे इंग्लिश में फोकल लेंथ कहा जाता है, फोकल लेंथ कहा जाता है, इसे इंग्लिश में फोकस दूरी या फोकल लेंथ कहा जाता है। तो ये हमारी फोकस दूरी या फोकल लेंथ क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। तो इसका जो चित्र कुछ इस प्रकार होगा, ये है हमारा उत्तल लेंस, ये है हमारा अवतल लेंस, और इसकी ये है मुकअक्ष, ये मुकअक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात उत्तल लेंस से इधर से होकर जाती है, इसे बोलते हैं F2, और ये जाती है इस प्रकार। तो ये जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे बोलते हैं F2। ये होता है हमारा प्रकाशिक केंद्र O, और यहाँ होगा प्रकाशिक केंद्र O। जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है वो होती है पॉजिटिव, और जो अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है वो होती है नेगेटिव। तो इस फोकस दूरी की परिभाषा क्या होगी, फोकस दूरी की परिभाषा होगी किसी लेंस के मुख्य फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल f से व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, व्यक्त करते हैं। हमारे उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है वो होती है पॉजिटिव, उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है वो होती है पॉजिटिव, और जो हमारे अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है, ये होती है नेगेटिव। तो ये होती है हमारी फोकस दूरी। अब हम देखने वाले हैं लेंसों से प्रतिबिंब बनाने के नियम। लेंसों से प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम होते हैं, और ये लिखा है पहला नियम। तो फर्स्ट नियम क्या होता है, उत्तल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से जाने वाली या अवतल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इसमें लिखा है उत्तल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से जाने वाली, उत्तल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से जाने वाली या अवतल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से जाने वाली
अवतल लेंस की प्रथम मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये दोनों मुख्य अक्ष के समांतर हो गई हैं। आप देखोगे पहली प्रकाश किरण फोकस से होकर जा रही है और ये फोकस की ओर आ रही है, जो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यह होता है हमारा लेंसों से प्रतिबिंब बनाने का पहला नियम। अब देखने वाले हैं दूसरे नियम को। तो लेंस से प्रतिबिंब बनाने का दूसरा नियम क्या है हमारा? दूसरा नियम क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस बिंदु से होकर जाती है या द्वितीय फोकस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है। तो ये होता है हमारा दूसरा नियम। तो इसमें मैंने लिखा द्वितीय नियम, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती है, ये बात कही गई है उत्तल लेंस के लिए, या द्वितीय फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। तो इस वाले में प्रतीत हो रही है, यही बात कही गई है अवतल लेंस के लिए। तो आप देखोगे कि ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आ रही हैं। ये अपवर्तन के पश्चात उत्तल लेंस में द्वितीय फोकस बिंदु से जाती है और ये द्वितीय फोकस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है। तो ये होता है हमारा दूसरा नियम। और एक नियम लास्ट बचा है, यही है हमारा लास्ट नियम बचा है। तो आखिरी नियम बचा है हमारा तीसरा नियम। अब देखने वाले हैं थर्ड लॉ बनाने का तीसरा और आखिरी नियम बचा है हमारा। तो ये क्या होता है? तृतीय नियम, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात सीधी गुजर जाती है। तो इसमें क्या होता है? बिना विचलित हुए सीधी गुजर जाती है। ये प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है ये प्रकाश किरण, तो ये सीधी गुजर जाएगी, इसमें कोई भी विचलन नहीं होगा और इसमें भी कोई भी विचलन नहीं होगा। ये होता है हमारा प्रकाशिक केंद्र O। तो ये तीन नियम हमारे एंड होते हैं प्रतिबिंब बनाने के। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।